राजधानी के शहादतगंज क्षेत्र में स्थित आयात नर्सिंग प्राइवेट अस्पताल में गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि बिना किसी उचित जांच के महिला का ऑपरेशन कर दिया गया, जिससे उसकी हालत बिगड़ती गई। बाद में उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मृतका की मां और भाई ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आयात नर्सिंग होम की डॉक्टर रुबीना और डॉक्टर उष्मा बशीर द्वारा किया गया इलाज पूरी तरह से लापरवाही भरा था। उन्होंने कहा कि महिला को बिना किसी ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट के केवल पुरानी जांच रिपोर्ट के आधार पर ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जबरदस्त हंगामा किया और शहादतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में भी मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद सीएमओ द्वारा जांच के आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि जब मीडिया ने अस्पताल प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश की तो कोई जिम्मेदार अधिकारी मुलाकात के लिए तैयार नहीं हुआ और फोन कॉल्स का भी जवाब नहीं दिया। मिली जानकारी के अनुसार यह 1 महीने के भीतर अस्पताल में हुई दूसरी मौत है, जिससे अस्पताल की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि आयात नर्सिंग होम को स्वास्थ्य सेवा का केंद्र माना जाए या लापरवाही और मौत का अड्डा। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसे अस्पताल कितने और लोगों को मौत की नींद सुलाते रहेंगे। फिलहाल सीएमओ कार्यालय द्वारा जांच जारी है। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन सख्त कार्रवाई करता है या फिर मामले को एक बार फिर ठंडे बस्ते में डाल देता है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए निखिल दस्तोगी की रिपोर्ट। ना उनके पास कोई सुविधा है, ना ऑक्सीजन है, ना कुछ है, तो फिर वो इन्होंने लिख के दिया हमको कि आप इसको ले जाइए। और अभी ये बयान में अपने बोली है कि हम लोगों ने कहा, हम लोग लेके आए, मगर इसका 5 महीने से वहां का इलाज चल रहा था। 2 पर्चे इनके फाइल में थे और एक पुराना पर्चा था जो हमारे पास रखा था, तो हमने दिखाया कि ये इनका कब से इलाज चल रहा है। उसकी ऐसी कंडीशन हो गई कि हम वो एम्बुलेंस में ठाकुरगंज के आगे तक पहुंचे होंगे कि वो वहीं खत्म हो गई और बहुत बेबसी में थी वो बच्ची। तो इस पे क्या कार्रवाई हुई? इस पे कोई कार्रवाई, हम लोग गए वहां उनसे बात करने, तो एक मोनी दीन करके ऐसे अभी हमें पता चला उनका नाम कि ये कौन थे। उन्होंने हमारे दामाद से भी धक्का मुक्की की, हम लोगों से भी बहुत वो किया। अभी आज 1 घंटा पहले करीब 8 बजे हयात नर्सिंग होम से किसी का हमारा नंबर लिया तो वो हमसे कह रहा है हमें नया हयात नर्सिंग होम से आपका नंबर मिला है, हमें एक लड़की चाहिए आपकी। तो हमने कहा हाँ, पैसे भी हमसे कहा, पर हमने कहा तुम्हें हमारा नंबर कैसे मिला? कहले हमें हयात नर्सिंग होम से मिला है। ये है वो शख्स जिसने हाँ, हम लोग से धक्का मुक्की करी, गाली गलौज करी, हमारे दामाद को पैसे ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ये सब कहा, और नौकरी देंगे, नौकरी ले लो तुम, ये सब कह के हमसे जो है मतलब लालच दे के केस खत्म करने की बात कही। इसका नाम जो है मोनुद्दीन लोग बता रहे हैं, हम लोग को तो मालूम नहीं था, बस शक्ल से पहचाने हम लोग। ये जब आप वहाँ गई थी हॉस्पिटल में तो ये मौजूद थे? हाँ, ये मौजूद थे और उन्होंने बुलाया था इनको, उस्मा बशीर ने इनको बुलाया है, ये थे वहाँ मौजूद। आपने पुलिस में कोई तहरीर दी? हमने हाँ रिपोर्ट दर्ज की है। कब करी? आज की है, क्योंकि हमारे पास 2 बच्चे ऑलरेडी हैं और एक मेरा 5 साल का पोता भी है, तो हम उसको देखने में 2-3 दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो 2 दिन लेट हो गई रिपोर्ट। तो हमने आज जब इनका देखा हमने इंटरव्यू, तो हमारे गुस्सा आया, फिर हमने आज रिपोर्ट की। तो आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं उस्मा मुबशिर को हयात हॉस्पिटल को जड़ से मिटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, खत्म कर। दोबारा कभी ऐसा किसी के साथ ही हादसा ना हो। अब बताइए हम कैसे उन बच्चों को संभालेंगे? पैसे की लालच दे रही है, इनको नौकरी की लालच दे रही है। कितने पैसे की लालच दी? हमसे 2 लाख रुपया। और आज सुबह दोपहर में एक मोहल्ले के लोग थे, वो आए मेरे से कांटेक्ट कर रहे हैं कि वो हयात हॉस्पिटल वाले तुमसे मिलना चाहते हैं। ये थोड़ी ना होता है किसी की जान झेलने बाद में फिर जो है पैसे से किसी की जान नहीं बच सकती। फोन भी आया था। तो अब हमें इंसाफ चाहिए। योगी जी और यूपी पुलिस से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं। क्या नाम है आपका? रेशमा वाला क्या मामला हुआ आपके साथ? मामला ये हुआ कि हयात नर्सिंग होम पर मेरी बहू का
ट्रीटमेंट चल रहा था करीब 5-6 महीने से। और एक ही एका उसके कमर में दर्द उठी तो हमने कहा कल अशरा हो जाएगा तो हम आज ही दिखा दे जाके इनको, हो सकता है कल बढ़ जाए, ना पहुंच पाए हम। तो अशरे की वजह से हम इनके यहाँ गए, सिर्फ कमर में दर्द हो रहा था। जब उन्होंने किसके यहाँ गई थी? हयात नर्सिंग होम हम्म, हयात नर्सिंग होम गए, जब उनके दर्द उठा तो वो एक डॉक्टर थी, छोटी डॉक्टर रुबीना रुबीना करके, उनसे हम मिले। तो जब उन्होंने हमने उनसे बातचीत जब की तो उन्होंने डायरेक्ट ये कह दिया कि इनका ऑपरेशन, चेक वे किया उसको कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो भी आधे घंटे में। चेक कैसे किया था? चेक उन्होंने ले गई थी वो अंदर। कोई ब्लड टेस्टिंग करी, नहीं, अल्ट्रासाउंड किया, क्या किया? टेस्टिंग नहीं, ऐसे ही बस जो होता है टेस्ट, पेट एट देखा बस, ये करके हाथ से, और कमर में पूछा कहाँ पे दर्द है, ये सब कहने लगी। फिर कह लेंगे इनके आधा घंटे में ऑपरेशन करना ही करना है, वरना देरी हो जाएगी। तो हमने अच्छा पैसे से पूछे तो अब हम लोग डर गए, हमारे साथ कोई आदमी नहीं था, हम 2 औरतें ही थे खाली, हमारी मेरी बहू की माँ और हम। तो अब घबरा गए तो फिर हमने उनसे राय ली, इनसे बेटे से अपने राय ली। तो इन लोगों ने कहा अम्मी जब ऐसी बात है तो आप ऑपरेशन करिए। तो इन्होंने करीब हम लोगों से बातचीत जैसे ही खत्म हुई, यही ऑपरेशन वाली और ये, इन्होंने फौरन उसको लेबर रूम में कपड़े पहना के भेज दिया। और 11:15 बजे करीब लड़कियां हुई, हमको दी। और बहू हमारी करीब आधा पौन घंटे में लेबर रूम से अपने कमरे में आई। जब कमरे में आई तो वो हल्का सा दर्द अपना बताने लगी, यहाँ पे है। तो नर्स ही थी, तो हमने कहा ऐसे ही हो रहा होगा, उनके इंजेक्शन दर्द का लगा दिया। फिर उसके उल्टी महसूस हुई तो उल्टी की इंजेक्शन लगा दिया। धीरे धीरे करके करीब वो बेड पे आई है 12 बजे, और 2-2.5 घंटे में उसकी तकलीफ बढ़ने लगी। तकलीफ जब बढ़ने लगी तो हमने डॉक्टर से कहा, हमने कहा नर्स से, हमने कहा बड़ी डॉक्टर को बुलाइए, वो उज़्मा खान, उज़्मा मुबस्सिर, हाँ उज़्मा खान को। जब वो कल नहीं, वो आराम का उनका टाइम है और नहीं मिल पाएंगे। हमने बहुत रिक्वेस्ट की, क्योंकि वहाँ के आसपास लोग भी यही कह रहे थे कि आप बड़ी डॉक्टर को बुलाइए, जो पेशेंट थे वहाँ पे। हमने बहुत कोशिश की कि उनके तक हम पहुँचे, हम अकेले ही पहुँच जाएं, मगर ये इन लोगों ने हमको नहीं मिलाया। फिर जो है हम दौड़ाई करते रहे, कभी हम देख रहे हैं, कभी उनकी माँ देख रही हैं, और उसके ऐसी चीखें निकलती थी जैसे उसके। फिर डॉक्टर कब आए? डॉक्टर आए 6 बजे। 6 घंटे के बाद? हाँ 6 घंटे के। जब उसने नर्स ने देखा हालत बहुत बिगड़ रही है, तो करीब 12 बजे तबीयत खराब हुई। हाँ, और डॉक्टर आए कै बजे? 6 बजे आए। जब बहुत हम लोग परेशान हो गए तो 6 बजे डॉक्टर आए, तो वो उनके मुबशिर ऐसी करके नाम था, उन्होंने देखा और ये किया वो किया, उलझाते रहे। 4 लोगों ने हमारी बहू के हाथ पैर पकड़ लिए, इतनी तबीयत उसकी बिगड़ चुकी थी। जब जो हमने कहा कि अगर, वो कह रही दुआ करिए, दुआ। अब वो डॉक्टर हमसे बात ही नहीं कर रही है सही से, वो टहल रही है। एक आध बार उसने हमको झिड़क भी दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि उसकी जब तबीयत, आपके परिवार की मृत्यु हुई है, क्या है पूरा मामला? जब उसके लापरवाही का आप लोग आरोप लगा रहे हैं। उन्हीं ने ऑपरेट कर दिया। जब उसके दर्द उठी थी, जब उसके दर्द उठी है, दर्द उठने को उनका ये था कि हम लोग लेके जा रहे हैं कि खाली दिखाना दर्द किस लिए उठ रही है। जब दर्द उठ रही है उसके बाद में जब वहाँ पहुँचे तो एक डॉक्टरनी थी जो टूरागंज में है, उनका नाम नहीं पता है, वो डॉक्टरनी बंद थी। तो इसलिए हम लोग बलरामपुर जा रहे थे। ये तो पास की वजह से कि हयात लेके आए। जब हयात लेके आए तो आने की वजह खाली दिखाना था कि उसके दर्द जो हो रही है, एक बार दिखा लें कि वहाँ मसला क्या है, किस बात की दर्द है। दर्द दिखा के वापस आना था, एडमिट नहीं करना था। अपने पैरों से चल के वो फ्लोर चली है, वो चली है, वहाँ बैठी है, लेटी अपने हाथों से। उसको किसी ने लिटाया भी नहीं है, यहाँ तक कि स्ट्रेचर पे भी नहीं लिटाई गई कि उसको लेके जाया गया हो। वो अपने हाथों से लेटी है वहाँ पे, अपने पैरों से गई है चल के। बिल्कुल ठीक थी। उसकी एक दिन पहले की सुबह की रिपोर्ट भी है चरक की, और यहाँ तक कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी है, वो भी उसमें भी उसी दिन की है। वो रिपोर्ट भी मेरे पास है, उसमें भी सब कुछ नॉर्मल था। सब कुछ नॉर्मल है, यहाँ तक कि ये भी है, सब एक चीज़ ओके है उसमें, ठीक है। ऐसा क्या हुआ हयात हॉस्पिटल में कि ले जाते ही ऐसी घटना हो गई? तो उन्हीं ने बोला, इन लोग गई, इन लोग की एज इतनी है, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग के सामने की बात, उन लोग की एज इतनी है, 60+ है, 70+ है, इन लोग को, और बीपी के मरीज़ हैं और शुगर की मरीज़ हैं सब। उन दोनों को बोला, मेरी खाला की सास से और मेरी नानी से ये बोला गया कि अर्जेंट ऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक बच्चा जो है एक टेढ़ा हो गया है और एक सीधा है, इसलिए उनको फ़ौरन ऑपरेट करना पड़ेगा। इन लोग तो
उम्र की वजह से घबरा गई, तो बाकी पेपर वर्क जो है वो मेरी खाला की सास ने किया। ये उनको लड़की को देखना था उनको, इस वजह से उनके साथ रही, उन्होंने उनको डरा दी। उन्होंने फ़ौरन वहाँ पे ऑपरेट किया। आधे घंटे में 15 से 20 मिनट के 20 मिनट में भी नहीं और कम टाइम में उन्होंने दोनों बच्चों को हाथ में दे दिया। उस टाइम तो एक खुशखबरी थी कि हाँ 2 लड़कियाँ हुई हैं, कि उस खुशखबरी होती है, तो इस वजह से ध्यान थोड़ा और नहीं गया। मगर 1 घंटे के बाद से उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी, तो नानी उनके साथ नहीं, काफ़ी उन्होंने वहाँ पे देखा, मगर कोई सीनियर डॉक्टर वहाँ पे रहना चाहिए था, जिनको कोई भी सीनियर डॉक्टर, ना ही रुबीना और ना ही उज़मा आई, कोई नहीं आया वहाँ पे। किसी ने आके एक बार भी नहीं पूछा कि कैसी तबीयत है, क्या है, आके बीपी चेक करते हैं, आके एक बार उनकी हालत चेक करते हैं, उनके पूछते क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं चेक किया, ना मशीन चेक करी, ना ही ग्लूकोज चेक किया, कुछ भी चेक नहीं किया, बस वो अपने अपने हाल पे छोड़ दिया। और नर्स को बुलाया भी, नर्स ने सिर्फ इनके हाथ में दवा दी, उसने भी नहीं लगाई, बल्कि इन्हीं नहीं लगाई। गर्म पानी की बोतल दी, सीने में दर्द हो रही, वो भी इन्हीं ने लगाई, उसने भी नहीं करा कि हाँ क्या हो गया पेशेंट के, चेक करें, उन्हीं ने कुछ नहीं किया। सुबह तक उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि उसके हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ गए, और जब उसको ओटी रूम में लेके जाया गया तो उसने अपनी गर्दन छोड़ दी थी, उसने हाथ पैर अपने लटका दिए थे और एकदम बॉडी ठंडी पड़ गई थी। ये भाई मेरे हैं, ये उनके पैर सहलाए जा रहे हैं, मगर उसका कोई होश नहीं है। बस वो ये उसने हल्का सा उसने बोला कि उसने आखिरी बार यही बोला कि हम बचेंगे नहीं, मेरे अल्लाह हमको बुला रहे हैं, उसके ये अल्फाज हैं। ये डॉक्टर भी इस बात के गवाह हैं कि उनके सामने ही लड़की ने बात बोली है जब उन लोग ट्रीटमेंट कर रहे थे। आखिरी में आके डॉक्टर ने आके अपना एक एक्शन लिया है, वरना पूरी रात 4-5-6 घंटे कोई उस पेशेंट के पास नहीं आया है। उसके इस तरह से लापरवाही से उसकी डेथ वहीं हो चुकी थी, और उन्हीं ने रिफ़र खुद किया था कि आप जाइए चरक, वहाँ रिफ़र कर रहे हैं। एम्बुलेंस उन्हीं ने मंगवाई, आधे घंटे में एम्बुलेंस आई है। हॉस्पिटल खुद रिफ़र किया था, ये बात कही थी कि आप लोग को हमें चरक रिफ़र कर रहे हैं, यहाँ हमारे पास आईसीयू नहीं है और वेंटिलेटर नहीं है, इसी हमारे चरक में है, उन्हीं ने रिफ़र करा। वरना अगर वहाँ आईसीयू वेंटिलेटर होता तो हम लोग वहाँ से क्यों जाते। उसकी डेथ वहीं हो चुकी थी, क्योंकि वो सारी बोलना बातचीत करना वो सब बंद कर चुकी थी, बॉडी ठंडी हो गई थी, यहाँ तक मशीन में भी कुछ नहीं आ रहा था, और सीधी लाइन थी, वो इंजेक्शन लगा के मशीन की नंबरिंग चल रही थी, 15, 14, 16, वो मशीन इंजेक्शन लगा के चल रही थी। जो मशीन की क्या बोलते हैं अर्थ होती है, वो मशीन के इंजेक्शन चल रही थी, बॉडी की पल्स को बढ़ा रहे थे। वो पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी। उन्हीं ने अपने ऊपर इल्ज़ाम न लेते हुए ये सोचा कि यहाँ से जब चली जाएगी तो चरक से ही वहाँ देखा जाएगा, चरक में उसकी डेथ हुई है, मगर चरक में नहीं, उसकी डेथ यहीं हो चुकी थी, रास्ते में उसका कोई होश नहीं था। और वो वैन में बिठाने से पहले, एम्बुलेंस में बिठाने से पहले ही वो उसके सारे उसने हाथ पैर ऊपर ओटी में ही छोड़ दिए थे।